25 वर्ष में हम जो चाहते थे उस जगह में हम पहुंचे, उसके जो रिजल्ट निकले उसके अनुसार हम अभी काम कर रहे हैं। वो है जीव चेतना से मानव चेतना में पहुंच। अभी आप कॉलेज में पढ़ाती हो, आपने आपको पीजीबीटी किए हो, देखा है, फ्रेडियन साइकोलॉजी आप पढ़े हो, और डार्विन का जीवन पढ़े हो, और फ्रेडियन का अर्थशास्त्र पढ़े, ठीक है ना? रॉबिन्सन का अर्थशास्त्र पढ़े, ठीक है? गलत कर रहा हूं? नहीं, सही बोल। अच्छा, वो जो है ना लाभोन्मादी अर्थशास्त्र लिखा है। कौन? रॉबिन्सन। भूगोलवादी समाजशास्त्र को डार्विन ने लिखा है। कामोन्मादी मनोविज्ञान को फ्रेडियन ने लिखा है, ठीक है? ये सही टर्मिनोलॉजी है हिंदी का? गलत? नहीं, सही। सही। हम अपने बच्चों को सुशील होना चाहिए। अभी जो है वस्तु बोध के बारे में ये हुआ था अध्ययन शिविर में, तो जैसे कि वस्तु समझ में आना, तो इसको आप थोड़ा समझाइए और इसके एक दो उदाहरण अगर देंगे इसको। उसमें बहुत साधारण बात यह है, वस्तु, हम शब्दों को उच्चारण करते, ये तो बात सही। भाषा को प्रयोग करते हैं, ये भी सही। किताबों को पढ़ते, ये भी सही। बहुत सारे चीजों को हम तक कई शैली में मैंने बोलते हैं और पढ़ते हैं, ये बात समझना। इसको सुनने तक तो हम अभी तक अच्छा बुरा माना, आपसे हम सुनते हैं अच्छा बोला, खराब बोला, यहाँ हम पहुंचे, ठीक। उसके बाद वो लहर सब खत्म हो गया। अब जो है ना, शब्द के जो कुछ भी बोला जाता है उससे किसी वस्तु को इंगित कराया जाता है। वो कोई कार्य घटना हो, वस्तु घटना हो, फल घटना हो, परिणाम घटना हो, हम इंगित कराते। अस्तित्व में वो घटित रहती है, बना रहती, ठीक। वो बोध होना वस्तु बोध, अर्थात शब्द का अर्थ से इंगित वस्तु अस्तित्व में समझ में आना वस्तु बोध का मतलब। क्या बात हो रहा है प्रोफेसर? क्या हुआ? शब्द से अर्थ और अर्थ से इंगित जो वस्तु है उसका अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचान लेना वस्तु बोध। वो पहचानना बाबा प्रतिबिंबन के मार्फत होगा। वस्तु का प्रतिबिंब सदा सदा रहता ही है, उसी को हम कहते हैं वस्तु जो है ना अपने में रूप गुण स्वभाव रूप में धर्म रूप में प्रतिबिंबित है ही। इसीलिए प्रतिबिंब में कोई गति होता न है, बिंब का प्रतिबिंब होता ही, ऐसा लिखा। ठीक हो गए? ऐसा कि हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, बोलने पर शब्द तो सुनता ही हो, उसका अर्थ प्रतिबिंबित है आपके ऊपर, इसीलिए आपको अर्थ समझ में आता है। जैसा हम पानी कहने से शब्द कह दिया, शब्द तो पानी नहीं है, ठीक है। जबकि आपको पानी का बोध हो जाता है ना। हम धरती कहते हैं, धरती का बोध हो जाता है, ठीक है ना। हवा कहते हैं, हवा का बोध हो जाता है। वस्तु बोध हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बोध हुआ ना। इसी प्रकार से समाधान कहने पर समाधान का बोध होना, ज्ञान कहने से ज्ञान का बोध होना है, विवेक कहने से विवेक का बोध होना है, विज्ञान कहने से विज्ञान का बोध होना है, न्याय कहने से न्याय का बोध होना है। क्या बात? समाधान कहने से समाधान का बोध होना, सत्य कहने से सत्य का बोध। इस ढंग से बात बनी हुई है, हम इसमें चुप जाते हैं। अरे चलो कुछ माल पानी का जुगाड़।
हाँ? सर सामान पर निकलेगा किससे बात आज करें? नहीं कल। कल हो गया तो भाई भाई लोग तो जा रहे हैं बाबा कल सवेरे 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। बाबा रीवा से फोन, हाँ? रीवा से फोन। प्रशांत। मिसेस अरे हाँ हाँ, बता पापा अरे राम, ऐसा थोड़ा सा पास में डॉक्टर को दिखा लीजिएगा ना। हाँ वो ठीक है, उन्होंने जो किया किया होगा। क्या कहते हैं? हाँ वो तो ठीक है ना, उसी लिए अभी आज मैं कल। जी ठीक है ना, उसको जो है ना ठीक है ना, आंवला को बारंबार खाना। हाँ बाबा आवाज आ रही है। और तो आंवला को बारंबार खाना, आपको जीरा, उसके साथ जीरा, हाँ पीसा हुआ, तो भून करके पीसा हुआ जीरा और आंवला, आंवला हाँ बारंबार लेने से आपको आराम मिलेगा। ठीक है ना। अब नंबर 1, दूसरा थोड़ा सा सेंधा नमक होता है ना, सेंधा नमक पानी में घोल करके पीना। सुना? सेंधा नमक को पानी में घोल करके पीना या आंवला को बारंबार सेवन करना, इसको करने से इसी से राहत मिलना है। ठीक है ना जी, जय जय। कुछ नहीं बच्चे। अच्छा, हाँ हाँ, ये इस ढंग से क्या हुआ, वस्तुबोध होने का मतलब है संपूर्ण वस्तु अस्तित्व में है। अस्तित्व में वस्तुबोध कराने के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द का अर्थ में वस्तु का इंगित होना होता है। ये कैसा होता है बताया? अभी कोई भी बात होगा, वस्तु में जो अस्तित्व में जो कुछ भी वस्तु है, हर मनुष्य के ऊपर प्रतिबिंबित है ही। ठीक है ना। व्यापक वस्तु आदमी के ऊपर प्रतिबिंबित है, आदमी के अंदर आर पार है। क्या बात? आर पार है, आर पार है, आदमी के सभी ओर घिरा है। क्या बात? खीरा है। आदमी के परस्परता के बीच में रहता ही है। हाँ। है ना। इस ढंग से क्या हो गया, व्यापक वस्तु को बोध कराना सुगम हो गया। ठीक है ना। व्यापक वस्तु में ये हर वस्तु क्रियाशील है। ठीक है ना। और उसको अध्ययन करके बेसिक थीसिस डेवलप किया पर ये तो शाश्वत रूप में है ही। उसको अपन संप्रेषणा योगी बनाया, तो अस्तित्व में अस्तित्व जैसा है वो है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तु के रूप में नित्य विद्यमान है, नित्य वर्तमान है, नित्य वैभव है। एक तो ये दिया, ये बहुत होना चाहिए बेसिकली। ये होने से संपूर्ण वस्तु अस्तित्व में है। तो नहीं है उसका बोध होता नहीं। इस ढंग से क्या हुआ, नहीं कहने वाला शब्द का माने वस्तु बोध होना होता है। ठीक है ना। इस ढंग से नहीं कहने वाले शब्द से हम प्रयोग करके हम कुछ बोध नहीं करा सकते। ठीक है ना। क्या नहीं चाहिए बोला, पैर में कांटा कर गया, गड़ा नहीं रहना चाहिए, गड़ गया है, उससे दर्द होता है, उसको दूर करना चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है ना। मनुष्य को समस्या नहीं से क्या निकला, कुछ भी नहीं। समस्या चाहिए
नहीं फिर चाहिए। आपको बताती हूँ। दुख चाहिए नहीं चाहिए, हाँ ठीक। विरोध चाहिए नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए नहीं चाहिए, शोषण चाहिए नहीं चाहिए। इस प्रकार की ये नारा है। ये सहस्रनाम हो गया। किसका किसका? अम्बो। दीदी अरे बुरा है। क्या मुश्किल की रोग है। हाँ किसका का है? सुब्रमण्यम का, हाँ? मिसेस सुब्रमण्यम का। सुब्रमण्यम। वो टिकट साधन का बोले थे ना, हाँ? टिकट लेने के लिए। हाँ, हो गए, ले लीजिए। ठीक, कंफर्म टिकट है ना? हाँ। तो हमको नहीं चाहिए वाला वो बात है। चाहिए क्या? काटा नहीं चाहिए। चाहिए क्या चीज? काटा काटना नहीं। काटा ना करने के लिए जूता पहन लिया, मोजा पहन लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, तो उपाय खोज है ना? दुख नहीं चाहिए, समाधान खोज लिया, न्याय खोज लिया, सत्य खोज लिया, दुख दूर हो गया। क्या बात हो? क्या बात है? बढ़िया बात है। ठीक है ना? हाँ, अपना पराया का दीवार नहीं चाहिए। इसीलिए मानव चेतना को पा दिया और अपना पराया का झंझट खत्म हो गया। ऐसा बना हो। इस आधार पर अपने को ये पता लगता है, होने के रूप में ही सभी वस्तु का बोध है, ना होने के रूप में कोई वस्तु का बोध होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात पता चलता। ना होने के वस्तु को ना मने बोध होना बनता ही, और ना होने वाला घटना ही की हो सकता है। जैसा बताया, काटा काटना, समस्या से पीड़ित होना, अपना पराया किससे वैर से पीड़ित होना, विरोध से पीड़ित होना, है ना, शोषण से पीड़ित होना, क्रोध से पीड़ित होना, विद्रोह से पीड़ित होना, है ना, युद्ध से पीड़ित होना, ये सब तो हम पीड़ित होते हैं घटना के रूप में। तो ठीक है ना? ये सब नकारात्मक शैली में। ठीक, इसका उपाय खोजना कौन खोजेगा? आदमी खोजेगा। हम अभी तक क्या सोचते रहे? ईश्वरवादी, भगवान आएगा सबका उद्धार करेगा, हमारा जात को उद्धार करेगा, बाकी सबको खाएगा। दूसरे फार्मल ये बना के रखे। तो बाबा जो मतलब जो नकारात्मक चीजें हैं जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध है, तो वो केवल घटना के रूप में घटित होता है, लेकिन उसका बोध नहीं होता। उसको तो मनुष्य को स्वीकारना है, अस्तित्व में होता नहीं है। वो योग संयोग से घटित होता है। घटित होता। मानव ही इस प्रकार की घटना पैदा न करने का आधार हुआ सर्वाधिक। जैसा काटा घटना प्रकृति के साथ है, किंतु तो द्वेष पैदा करना मानव ही घटित कराता है, दूसरा कोई घटित कराता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मानव में कोई चीज, बत्ती गुम हो गया है, बत्ती जलाएगा। मानव कोई बत्ती गुम हो गई है, उसको जलाया जाए। ठीक, यहां से पकड़। ठीक है, उसके लिए क्या कर दिया भाई? अभी तक हम सारा हंगामा जीव चेतना विषय से किया, अब जीने की बात मानव चेतना विषय से अंदर ले जाएगी करो अच्छा। टेस्ट किया जाए। उसमें यदि परेशानी होती है, देव चेतना को खोजा जाए। उसमें परेशानी होता है तो देवी चेतना को खोजा जाए। क्या था ये स्टेप्स रखा। लाजवाब थोड़ी है बाबू। देखो, अत्याधुनिक मानसिकता से आप लोग जूझ के आए। कहीं इसका प्रतिध्वनि हो पाता है? विरोध हो सकता है? विरोध तो कहीं हो ही नहीं सकता। इसी आधार पर हमने अपना मुंह खोला। वो ये मानव का वस्तु में अपने में हजम करके चलना ठीक नहीं है। संसार के साथ धोखाधड़ी है। कम से कम हम तो धोखाधड़ी ना करो।
यहाँ से, ठीक है ना? बस ठीक। ऐसा बात अब रहेगा इसके ऊपर बातचीतें होंगे, बहस होंगे ही, विषय विश्लेषण होगा है, स्पष्टता होना ही है, बोध होना ही है। बात अभी बहुत सारे चीज हम बोध किए, हमको कुछ भी बोध नहीं हुआ, परंपरा ऐसा नहीं है। जीव चेतना विधि से इतना बोध हो सकता था कि अब मानव चेतना के लिए ही बचा हुआ है, वो भाग बोध नहीं हुआ, उसको मानव चेतना विधि से बोध हो जाएगी। क्या था? बोध करने की वस्तु कम है, बोध हुआ वस्तु ज्यादा हो गया है मेरे लिए। जीवन के एट्रीब्यूट्स, जीवन का जितने भी एक्शन है, जो है जीवन का जो टारगेट है, उसको अपन पकड़ने पर नंबर 1। दूसरा, अस्तित्व का टारगेट क्या है, इसको हम पकड़ते हैं। अस्तित्व में जो टारगेट बनी है उसको हम पकड़े नहीं, मानव का टारगेट को पहचान। ये दो चीज पहचानने के बाद मानव चेतना क्रैश नहीं होती। बाबा, आज सुबह जब बात कर रहे थे विपुल के साथ, आपने कहा था कि अस्तित्व में ही जागृति होती है, अस्तित्व के बाहर जागृति होती नहीं। अस्तित्व के बाहर कोई वस्तु ही नहीं है। हाँ, तो ठीक है, फिर शायद हमने कुछ गलत सुना है। हाँ, वही ठीक, अस्तित्व के बाहर का कल्पना ही जा सकता नहीं हाँ, है। बस हाँ, बस ठीक है, ये ठीक है। हाँ बाबा, जैसे लाइट को देखें ना, प्रकाश को अगर देखें तो जैसे कि प्रस्ताव है उसमें प्रतिबिंबन तो तत्क्षण है ना, और जो दूसरी जो इकाइयां है उसमें उसका प्रभाव दिखने में समय लगता है, बराबर? यहां तक नहीं, मैं अभी नया वो ये कर रहा हूँ प्रकाश के बारे में। वही तो, हाँ, प्रकाश में प्रतिबिंबन के लिए समय नहीं लगता। नहीं, प्रतिबिंबन के लिए नहीं, उसका प्रभाव दिखने के लिए, जैसे कि ताप का जो प्रभाव है। ताप एक अलग चीज है, हाँ, प्रतिबिंब अलग चीज। प्रतिबिंब बिंब का है, वो ताप जो है ना गुण का है। ताप जो है ना वस्तु का गुण, जो वस्तु में जो गुण पैदा हुआ वो फैला, उसको हम ताप कह रहे हैं। ठीक है ना? गुण जो है ना, तब गुण प्रभावित होने में समय लगता है। ठीक है ना? किंतु प्रतिबिंबन में समय शून्य, प्रतिबिंबन रहता ही है, सीधा बात। बाबा, प्रकाश को किस तरह समझें? पता तो देना, बिंब का प्रतिबिंब होता है, ये तो तुमको समझ में आया है। उसका अनुबिंब होता है, प्रति अनुबिंब होता है। इस ढंग से जैसा आपके प्रतिबिंब हमारे पग पर है, हमारा प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब के साथ प्रतिबिंबित है। जी, ठीक है। इस ढंग से क्या हुआ, सूर्य का प्रतिबिंब हमारे ऊपर हुआ, हमारा प्रतिबिंब सूर्य का प्रतिबिंब के सहित हुआ, और वो जो है ना, हम और सूर्य का प्रतिबिंब सहित आप प्रतिबिंबित हुए। इस तरह से होता है, प्रतिबिंब की पुंज बन करके एक दूसरे के ऊपर प्रतिबिंबित। नहीं, वो मुझे लगता है नहीं, हाँ, ये समझ में आ रहा है। ये बहुत बढ़िया अप्रोच है बाबू। हाँ, ये सूदिंग वे में प्रेजेंट कर देना, आदमी बेहोश होने का, आदमी एक बार तो बेहोश होगा। हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या है, क्या चीज, एक बार इस प्रकार से क्लैरिटी आने की जगह में तो आ ही जाते। जैसा आप आज प्रतिबिंबित हो, आप अकेले नहीं, आपके साथ 1000 फोकस पड़े हुए, 1000 के साथ हमारे ऊपर प्रतिबिंब। हम 1,00,000 प्रतिबिंब के साथ मैं हूं आपके ऊपर प्रतिबिंबित। ऐसा है, इस प्रकार की कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? अच्छा, इसमें से क्या है,
जब जितना जरूरत है उतना एक दूसरा समझ लेते हैं। जैसा शंकराचार्य थे, क्या नाम था, रमण महर्षि। इन लोगों का कहने से हम समाधि के लिए आए, वो उसमें हम सफल हो गए। वहां से लेकर के यहाँ तक कि उन लोगों का प्रतिबिंब कहीं खत्म हुआ है तक है। जब जब उन लोगों का कथन से प्रभावित होकर के हम आया है, वो प्रभाव क्या कभी खत्म हुआ है? खत्म होता है माना जाए, वो खत्म होता है, इन्फिनाइट होती। उसके साथ है, हम आपके साथ प्रतिबिंबित है। इस बीच में कितना चीज हमारे ऊपर प्रतिबिंबित हुआ होगा, कल्पनातीत है, संख्या असंख्य है। सबके साथ मैं आपके ऊपर प्रतिबिंबित है, हमको आप कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर करके उसमें से अस्तित्व में जो वस्तुबोध होना है, उसके लिए अभी चैनल, उस चैनल में अभी बात कर रहे हैं। उसमें अस्तित्व में वस्तुबोध होने के लिए शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु। शब्द का अर्थ को यदि हम समझते हैं, शब्द का अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु होना पाया जाता है, वो बोध होने से वस्तु बोध होगा। उसके पहले शब्द बोध होगा, शब्द स्मरण में रहता है। अगर ये कहां से कहां तक कितना जवाब है आप ही सोच रहे हो। इन्फिनाइट है भाई, सब जगह में वर्तमान है, सबके साथ घटित होने वाला, सबके साथ प्रमाण होने वाला। बहुत अच्छे ढंग से अपन समझ सकते हैं, इसमें कठिनाई भी नहीं है। बाबा, हम जब प्रतिबिंबन बोलते हैं, है ना, जिस हर वस्तु अपने अर्हता के अनुसार प्रतिबिंबित है। हाँ, एक तो पहले इसको पकड़ो। हर वस्तु के ऊपर अनेक चीज प्रतिबिंबित रहते हैं, इसको भी पकड़ो। ठीक है ना। हर वस्तु प्रतिबिंबित होते समय में उनके ऊपर जितना प्रतिबिंबित रहती है, उसके समय ही वो प्रतिबिंबित होती है, इसको भी पकड़ो। इसमें पूरा पड़ जाएगा। हाँ, तो इसमें हम जो प्रतिबिंबन जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे क्या इंगित करा रहे हैं कि प्रकाशमानता, हाँ, प्रकाशित है, प्रकाशित है। मतलब कि प्रतिबिंब का जो दूसरा नाम होता है प्रकाशन। हाँ, प्रकाशित रहना। तो इसको अगर उसको अगर और थोड़ा हम अंदर जाकर देखें, तो एक वस्तु की प्रॉपर्टी, पूरा वस्तु ही प्रतिबिंबित है। हाँ, तो उसमें अपन क्या किया, जैसा वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म, ये अविभाज्य है। उसमें प्रतिबिंबित क्या रहता है, रूप प्रधान, प्रतिबिंब में रूप, किंतु वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं रहता है। पहचान जब करने जाते हैं, ये चारों के साथ है वस्तु का पहचान होता है। क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए कितना संपूर्ण है, आप देख लो इसको। वस्तु में अविभाज्य है ये। क्या चीज, रूप के साथ गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य रूप में रहते हैं। ये पता लगे कि उसका कैसे पता लगा, एक वस्तु को परीक्षण करने से ये पता चलेगा हर रूप में उसका गुण स्वभाव धर्म निहित रहता ही है। ये सिंधु बिंदु न्याय से पता चला, सभी स्वरूप में ऐसे ही है। जैसा समुद्र का एक बूंद का पानी को परीक्षण किया, उसमें जो गुण मिला
वही पूरा समुद्र के पानी में है। इस ढंग से पता चला। ठीक हो गए, बात पूरा हो गए। इस ढंग से हर वस्तु को पहचानना होता है, पहचानने जाते हैं। वो रूप के साथ गुण स्वभाव धर्म में कम से कम गुण को तो पहचानेंगे ही। अकेले रूप को पहचान करके हम वस्तु का उपयोगिता को निर्णय कर नहीं पाते हैं। ये ठीक है। ठीक है ना? ठीक हो गया बात? तो बाबा इसमें जैसे आपने कहा कि रमन महर्षि का प्रतिबिंबन भी आपके साथ प्रतिबिंबित हो रहा है, तो जो भूत में गुजरा भूत कहाँ रह गया? सब कुछ, मतलब वो स्मृति में जो है उसको, उसमें स्मृति का कुछ बेटो, जो रूप जो भूत हो गया, उनका गुण तो भूत नहीं हुआ। वो तो है। ये सुनता क्यों नहीं है? पूछो कथाकार को थोड़ा सा। सुनते काहे को नहीं? गुण स्वभाव धर्म ये भूत होता ही है। किस्सा धर्म भूत नहीं होता है, ये परंपरा में इंजेक्ट हो, गुण के रूप में, स्वभाव के रूप में, धर्म के रूप, कोई ना कोई एक रूप में इंजेक्ट तो होता ही है, यदि पहचान हुआ। क्या सुना? यदि पहचान हुआ है तो परंपरा में इंजेक्ट होता है। ये कम से कम रूप के साथ एक भाग तो मनुष्य को पहुंचा ही रहता है। ये परंपरा बना रहता है। मरा कहाँ है? भूत कहाँ हो? ठीक है। जो मनुष्य के उपयोगी वस्तु है, उपयोगी भाग है, वो सब कंटिन्यू कर रहा है। उपयोगी नहीं है, वो सब ड्रॉप हो रहा है। क्या हो गया? क्या हो? आदिकाल से अभी तक जो चीजें कंटिन्यू किया है, जो उपयोगी है वो सब कंटिन्यू किया है, जो उपयोगी नहीं है वो ड्रॉप होता गया। ठीक है। अभी भी अपने समूह कुछ ड्रॉप होने वाली बात शेष है। अपना पराया का दीवार ड्रॉप होना है, नहीं होना, नहीं होना, होना है। वो ड्रॉप होने के लिए क्या होना है? मानव चेतना विधि से ये आएगी, दूसरा विधि से आएगा नहीं, जीव चेतना विधि से आएगा नहीं। ये अपन ने कंक्लूजन निकाल दिया। ठीक है। इसीलिए मानव चेतना को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है। मानव चेतना आने के बाद मानव चेतना निरंतर और चले जाती है, जबकि जीव चेतना में छंद करके जो उपयोगी है हम पूरा कंटिन्यू कर ही रहे हैं। क्या हो गया? जब मानव चेतना विधि से पूर्णतया कंटिन्यूएशन बन गया, शंका ही खत्म हो गई। ठीक है। एक जगह में यहाँ आ सकते। उसके बाद उससे अच्छा होने के लिए देव चेतना रखा है, उससे भी अच्छा होने के लिए दिव्य चेतना रखा है। प्रपोजल के इंप्रूवमेंट की संभावना बहुत कुछ रख करके अपन शुरू किए। ठीक किया, ठीक है, नहीं किया, ठीक किया। अपने आप से बनी हुई है, अस्तित्व में वो मॉडल्स बनी हुई है। हम बनाए ऐसा कुछ नहीं है, हम ट्रेस किए, इतना ही बात। बाबा अभी हम जिसको लाइट समझते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट से जो लाइट है ना, तो इसमें मुझे जहां तक अभी तक समझ में आया है, ये जो ताप है इसको जो है हमारी आंखों पर वो हो रहा है, वो ताप दिखता है हमको लाइट। अगर इसमें एक हमको जैसे एक डायरेक्शनल वो भी दिखता है ना, कि ये लगता है कि जैसे कि सूर्य की किरण है ना, तो अगर आपने एक छोटा होल या ये बनाया है, जैसे कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, ऐसा कुछ वो होता है उसका। तो सम्मुखता कहा। हाँ, क्या? सूर्य के सम्मुखता में जितने भी अपारदर्शक वस्तु होगा, हाँ, उसके ऊपर सूर्य का प्रतिबिंबन चमकदार विधि से दिखती है। जैसा ये लाइट के सम्मुखता में आपका कपड़े के ऊपर इसका प्रतिबिंब पड़ा, कपड़ा चमका, मुंह चमका, बाल चमका, तभी चमक लिया। इतने तो हुआ ही रहा।
ऐसे तो सूर्य का बिंब के आधार पर भी है। तो मगर अगर जैसे कि अगर मैंने इधर हाथ रखा, ठीक है, ये बीच में दीवार होना हो, हाँ हाँ, हाँ, तो उसके वजह से उसकी जो ताप है नीचे की तरफ, ये रेसिस्ट किया। हाँ, ताप नहीं है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, क्या है, ताप जो है ना अलग, हाँ प्रतिबिंब अलग। हाँ, प्रतिबिंब सब जगह में पहुंचता है, सचमुचता है। बराबर, तो ताप जो है ना परावर्तित होकर के कम बेसी हो जाता है। हाँ, जैसा उसका उदाहरण, जैसा लाइट के इसके ट्यूब छू गया तो कुछ गर्म लगता है। हम यहाँ बैठे हैं, घर में इसका लगता नहीं। वो क्या हो गया, वो ट्यूब में छूने से जो गर्मी है यहाँ तक परावर्तित होने की पहले से ही वो न्यूट्रल हो गया। हाँ, तो जबकि हाँ, सूर्य का ऊष्मा जो है यहाँ तक पहुंचता है, कभी कभी बढ़ता भी है, यहाँ हो गया। तो हाँ, तो नहीं, तो सवाल मेरा ये है कि जो आंखों में दिखता है वो ताप की वजह से है, सुना? पुनः वही रोग रखा है। वो ताप नहीं है, प्रतिबिंब है। ताप अलग चीज है, प्रतिबिंब अलग चीज है। ये फिल्टर हो नहीं पाया है। नहीं, ताप नहीं, ताप अलग चीज है, प्रतिबिंब अलग चीज है, ये मैं ये किया हूं, तो मेरी गलती। प्रतिबिंबित होता है केवल बिंब का, वो ताप का नहीं है। जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो प्रतिबिंब बिंब का है, ताप का परावर्तन है। हाँ, नहीं, ठीक है, परावर्तन है ताप का। ताप परावर्तन होकर के हर एक इंच में वेरिएट करता है। ताप हर एक इंच में वेरिएट करता है, और बिंब का प्रतिबिंब बराबर है, उसमें वेरिएशन होता है। ठीक है। अब रह गया इसका वेरिएशन कैसी होगी बिंब का, उसके लिए वो आ जाए दृष्टिपात दृष्टिबिंब। वो वस्तु जितना दूर होता है, दूर से दिखता है, वो इतना छोटा होकर के दृष्टिपात। उसका गणित वही है, टोटल 90 डिग्री में कितने जगह में वो समा गया दूर में जाकर के, वो उतना छोटा हो गया। ठीक, उस ढंग से वो गणित बनता है। बाबा, तो रंग क्या है? रंग, हाँ, रंग का जो है ना ये वस्तु है, केमिकल्स जो होते हैं जिसमें जिसको अपन कह रहे हैं रसायन, रसायन में भिन्न रसायन रूप में सफेद वस्तु एक अलग रसायन, काला वस्तु अलग, ये दोनों इन दोनों के ऊपर प्रकाश, इन दोनों के ऊपर प्रकाश पड़ता है। यदि प्रकाश को अभाव कर रहा है, ना सफेद दिखता है ना काला दिखता है। सही बात है, टैलेंट की बात तो डिपेंड। हाँ, प्रकाश पड़ने पर यह सफेद सफेद दिखता है, काला काला है। ठीक है। मूल में वस्तु क्या चीज है, सफेद एक केमिकल है और काला एक केमिकल। हम क्या सोचते हैं, सूर्य में साफ रंग होता है, हाँ, वो रंग पैदा करता है। तो ये सोचे हैं कि उधर से फोटोन आता है, उसका अलग अलग वेवलेंथ है, और उसके हिसाब से जो वो तो हमारा वही झाड़ में जो है ना, ये जो बड़ा फला और क्या कहते हैं लड्डू फला, और उसके बाद मोहर करते हैं। ये कथा करने के लिए हमारे पास बहुत पहले से ही जुगाड़। बाबा, हम ये सुनना चाहते थे कि जैसे जब आपने संयम किया और आपने जब अपना प्रश्न रखा उसमें,
पहली चीज जो समझ में आई उसको, वो क्या था आपको? जैसे कि हमने सम्मेलन में सुना था कि आप जीवन है, ये समझ में आया आपको? पहले मेरा स्वरूप समझ में आया। हाँ, तो वहां से शुरू उसमें क्या हुआ, मैं समझने वाला हूँ, ये आ गया। इसको पूरा सुनो। मैं जब समझ में आ गया मुझको, मैं ही तो समझने वाला मैं ही हूँ। मैं क्या चीज हुई, उसका विश्लेषण हो गया। एक परमाणु है, आटम का गठन पूर्ण है, इसमें इस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। इन क्रियाओं से ये चीज स्पष्ट होती है, इन क्रियाओं से ये स्पष्ट होती है, ये सब स्पष्ट अध्ययन हो गया, है ना। इसके आधार पूरा अस्तित्व को हम समझने योग्य हो गए। कुल मिलाकर के ये तो हुआ है। सर्वप्रथम मेरा ही अध्ययन मुझको, इससे क्या हुआ, इससे ये हमको वो यकीन हो गया। हमको पहले भी कहते थे हम कोई चीज नहीं है समझने योग्य, ऐसा कहते थे। हमको समझ में आ गया कि हम ही तो सब समझने वाला हूं। हमको परंपरा ने कैसा बना के रखा भगवान ने। यही तो क्लिक पॉइंट यही है। हाँ। इसको अच्छी तरह से आपको एक बार मन में बैठा देने पर बहुत कुछ काम सब बन जाती। हाँ, ठीक है। पहले हमको मैं अपना अध्ययन कर सकते हैं, फलस्वरूप संसार का अध्ययन कर सकते। ठीक हो। तो मैं कैसे अध्ययन करता हूं, सहअस्तित्व विधि से ही हम अध्ययन कर पाए। बाबा, तो हम इसमें ये सुनना चाहते थे कि जैसे कि अभी इतनी सारी चीजें निकल आई है ना, इनका क्या ऑर्डर था, कैसे लिंक हुआ? जैसे कि समझने वाला मैं ही हूँ, यहाँ पहुंचे, ये एक तो बात हो गई ना। हाँ, इधर समझने की वस्तु केवल अस्तित्व ही है। हाँ, अस्तित्व कैसा है, सहअस्तित्व है। यहाँ आ गए, सहअस्तित्व में सब कुछ अध्ययन है, यह निकल गया। अध्ययन के बारे में जब शुरू किए, उसमें 5 सूत्र में आ गया, पैड आ गया, 5 सूत्र लिखा हुआ, फर्स्ट क्लास इसमें लिपि में। ये ऐसे ही बोध हुआ आपको एक के बाद एक? ऐसा लिखने आया, लिख करके आया। उसके बाद एक एक पिक्चर आने लगा। ऐसा पदार्थ अवस्था, मृत पाषाण मणि धातु के रूप, और मणियों को कतार गए लाखों, और लाखों धातु, लाखों मट्टी प्रजातियां, उसी के अंदर सब गणना। आप कभी भी कंप्यूटर लगाओ, करोड़ वर्ष लगाओ, और बाकी ये रहेगा। नहीं, आप जब कहते हैं कि लिखा हुआ आया, हाँ, ये क्या बात है। हाँ, ये बात की बात, उसके बारे में हमारा सोच ऐसा है। हाँ, भाषा भी कहीं ना कहीं दौड़ते ही रहता है। भाषा कहीं मरा नहीं रहता। शब्द तो मरा नहीं है, ये तो आपको भी पता। भाषा भी मरा नहीं है मेरे। हम चुप रहते हैं तो हमको भाषा सुनने में आता है। एक आश्चर्य की बात है बाबा, हम जब से इसको शुरू किया संयम, हम जो 3-4 भाषा जानते ही रहे, उस भाषा में बहुत सारा बात सुनने में आती थी, दृश्य नहीं दिखता था सर्वप्रथम। ठीक है, हम बहुत सुनते थे, और सुन करके इस भाषा में आया, कल इस भाषा में आया, इंग्लिश में आया, हम नहीं जानते, ऐसे ही भाषा में फिर करता था। उस स्थिति में 90% साधक पागल हो सकते। 90% साधक पागल हो सकते हैं इस स्थिति में। ठीक है, संयोग से हम पागल नहीं हुए। क्यों नहीं हुआ? इसके लिए एक हम इटमानी जो लगाया, एक कर्णनाद नाम के एक रोग होता है। कर्णनाद नाम के एक रोग होता है। अच्छा। कान में पाए बोलता है। तो मैं पहले हम शरीर के साथ चिकित्सा की ज्ञान था ही, उसके आधार पर हम ऑब्जर्व करता रहा। कर्णनाद तो नहीं।
वो खंडनाद नहीं है, वो भाषा है, बराबर सुनता रहे और सोर्स दिखता नहीं रहा, आदमी पागल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होता रहा। हाँ, अंग्रेजी में बहुत सारा बढ़ रहा है, अरे बस और कोई भाषा में और बढ़ रहा है, कुछ भाषा हम जानते रहे उसमें भी बढ़ रहा है, वो होता है। होते होते उसके बाद ये जब ये करीब 1 वर्ष हो गया, उसके बाद दृश्य आने लगा। हाँ हाँ पहला दृश्य क्या है? एक पत्थर सामने है, वो धीरे धीरे पिघल करके फैलता रहा, फैलता रहा, फैल करके फैला, उस जगह तक फैला जो स्वचालित रूप में कार्य कर रहा है, उस जगह तक फैला। तुम सुना ठीक से? उस जगह तक फैला, स्वचालित रूप तक हो गया। स्वचालित रूप में प्रत्येक सूक्ष्म सूक्ष्मतम भाग सभी काम कर रहे हैं। इसको देखकर पता चला कि परमाणु स्वचालित है। क्या सुखद बात होगा या दुखद बात होगा, आप ही सोच लो। ये दृश्य आया। ये दृश्य है, ये दृश्य है। तो एक दृश्य करीब ये होगा 1 दिन की पूरा समय में हुआ, ये एक मोमेंट में नहीं हुआ, पूरा धीरे धीरे पूरा होते 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 करीब 10-12 घंटे में उस दिन का पूरा क्रम में इतने ही रहा। उसमें से हमको पुनः हम सामान्य हुए, शरीराध्यास आया, उस समय में हमको एक ज्ञान हुआ, ये परमाणु का स्वरूप ऐसा है। ठीक हो? अब उसके आधार पर क्या हो गया, वो कभी कभी इच्छा होती थी इसमें कैसे परमाणु में काम कर रहे हुआ, पुनः वैसे वैसे ही प्रोसेस होता था, वो दिख जाता था। ठीक समझ में आ गया? ये कई बार रिपीट हुए। उसके बाद जब बात हुई, जो जीवन को देखा था, जीवन को देखा था हमने सर्वप्रथम, जो जीवन के साथ वो कोरिलेट हो गया गठन पूर्ण होने के रूप में। अभी क्या हो गए, एक तरफ तो परमाणु है अनेक प्रजाति के, उसमें से अजीर्ण परमाणु भी देखा, भूखे परमाणु भी देखा, एक गठन पूर्ण परमाणु को सिर्फ परमाणु के रूप में जीवन को देख लिया। इन तीनों को देखने के बाद हमको बताने की, समझाने की क्या चीज बचता है, आप बता। ये तीनों चीज हम जब देख लिए, उसके बाद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या चीज बचता है, समझ में आ गया? धरती में तीन, इस अस्तित्व में 3 प्रकार की क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया। इसके अलावा चौथा प्रजाति की क्रिया ही नहीं है। क्या सुना स्वामी? स्वामी, 1 करोड़ पन्ना जो बताते हो, क्या मतलब है इसका? कुल 3 प्रजाति की क्रिया, इसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में 4 अवस्था, 4 पद, इतने अध्ययन की मुद्दा। ये अध्ययन होता है, क्या करना चाहिए निकलता है, क्या नहीं करना चाहिए ये भी निकलता है, क्या है ये भी निकलता है, कैसा है ये भी निकलता है, कितना है इसके लिए उत्तर निकलता है, जितना हमको जरूरत है उससे ज्यादा है, ज्यादा है। क्या उदार चेत बात हो गई, आप सोच। बाबा ये तो ये सब आपको दिखा कि अजीर्ण परमाणु है और भूखे परमाणु है, और इसके पहले कभी आपने जैसे नहीं गए हो। सबसे अच्छी बात तो ये है, यदि स्कूल जाते तो हमारा भी शायद है ब्रेन वॉश हो जाता। हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही। और ये उसको कैसा कहता हूं, हमारे में बचपन से अभी तक हमारा उपयोगिता के बारे में हम कभी भी किसी भी क्षण में हम प्रयत्न नहीं पाए।
हम कहीं ना कहीं इस बात के लिए उपयोगी हो, इस बात के लिए उपयोगी हो, इस बात के लिए उपयोगी हो, ऐसा चला। अभी अत्याधुनिक शिक्षा पा करके एक भी आदमी अपने उपयोगिता के साथ सोचता ही नहीं है। जितना भोगना है, क्या भोगना है, बस हड़पन तो वाचा के वो रह ही जाता है। अब क्या किया जाए? ये जब हमको ज्ञान हुआ, ये अध्यात्म कलाई मिली, हम संतुष्ट हो गए। ये वाक्य में बोने के लिए खेत सही बना हुआ है। हम कैसा स्वीकारा? ये सही खेत बना है। कैसा बना उसको देखे, सकारात्मक एनालाइज हुआ। एनालाइज होने से पता चलता हमारे वैदिक विचार के अनुसार तो आज्ञा पालन काम की, उसमें तर्क है। जी, उसी आधार पर यदि वो जो तर्क को एंटरटेन करते हैं, ये विज्ञान उदय न होने की जरूरत नहीं रहे, इतना अपन भटकने की जरूरत नहीं। वो जितने भी बने गद्दी परस्त, वो माना तर्क को एंटरटेन करना, इसको मिला ही नहीं, उसको झांकना ही बंद करते। वो संकट का कारण। वो संकट को दूर करने के लिए नीति क्या करती है? विज्ञानियों को पैदा कर दिया। क्या बात कर, ये गलत नहीं है, ठीक है, हमारा व्यू ऐसा हुआ। तो विज्ञानियों को पैदा किया तो क्या किया? इसको गाली देने की जैसा कर दिया। किसको? 4 बजे तो सवेरे, 4 बजे सवेरे। हाँ तो सही है। क्या है वो गाली देना? ईश्वरवाद ये कहा चेतना से वस्तु पैदा होती है। क्या लिखा? चेतना से वस्तु पैदा। ईश्वर को चेतना माना, ज्ञान माना, ज्ञान को अपन चेतना कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञान से ये सारा रस्ते मने ये बना, क्या चीज, क्या कहते हैं, ज्ञान से जो है वो शरीर में आकर फंस गया। ये पंच तत्व पैदा होगा, जिसको जगत नाम दिए, ठीक है। पंच तत्व स्वरूप को जगत नाम। उसके बाद ब्रह्म का परछाई माया पर पड़ गए, ये देख, जीव पैदा हो गए। जीव के हृदय में ब्रह्म स्वयं बैठ गए। अब वो जो है ना, जीव जो है ना, ज्ञान के ओर दौड़ना था, कर्म के ओर दौड़ लिए, कर्म बंधन में आ गए, आवागमन शुरू हो गया, बंधन शुरू। ये लिखा, कितना फ्री टॉक है ये, ठीक है, ऐसा वो लिखा। तो वहीं से हमारा दिमाग खराब हो, है ये कौन सा पंचायत है भाई? तो जब कर्म बंधन में जाने के लिए जब ब्रह्म स्वयं बैठा है, इसका मतलब है ब्रह्म जो है ना माया से कमजोर है। माया का लात खाने वाला, घूसा खाने वाला और क्या कहते हैं, झापड़ खाने वाली वस्तु है ये। यहां से हम शुरू किया हल्ला दंगा करने के लिए, तो हमारे पास था ही, ठीक है ना। हल्ला दंगा जहां शुरू किया, आगे हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमको खोसने लगे, तो तुम छोटे मुंह में बड़े बात करते हो, है ना, ऐसा करते हो, तैसा करते हो। शुरुआत हुआ तो उसके लिए तो बॉय करने की आवश्यकता बन गई। उन्हीं से पूछा कंसल्टेंट से, ये तो पता भाई, हम यदि बड़ा मुंह हो, छोटा मुंह हो छोटा रहे, बड़ा मुंह तो बड़े मुंह बड़े ही रहे, और उसके लिए हम क्या कर दूं बता। बोला तुम समाधि में चले, पिंड छुड़ाने के लिए कहे हो या हमारा कल्याण के लिए कहे हो? हमारा स्वीकृति है, हमारा कल्याण के लिए कहे। मगर बाबा आप समझ गए? उस समय का जो है, अभी आप इसको इतने आसानी से सिंपल से कहते हैं, मगर उस समय जो इंटेंसिटी हुई होगी आप में कि वहां से निकल के इधर तक आना, इधर 25 वर्ष लगाना,
वो ये intensity कैसा हुआ पूछो। नहीं, वो तो कुछ कम की नहीं हाँ, है। उसमें जो इधर प्रतिरोधिकता को पूछ रहे हो, हाँ। इसमें प्रतिरोधकता क्या रही आप पूछ रहे हो प्रच्छन्न रूप में, ये ना पूछ रहे हो प्रतिरोधिकता प्रतिरोधक। इसका विपरीत में सोचने वाले, विपरीत में सोचने वाले भाग क्या हुआ, कैसा मर गई, मैं वहां जाने से ऐसा तकलीफ होगा, तैसा तकलीफ होगा, ये सब सोचने वाले बात कैसे मर गए, हाँ ऐसा आप पूछ रहे हो। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, पर साफ किया, बराबर। ब्राइन का ब्रश लगा करके ठीक किया। हाँ, ये एक मिनट इसको हाँ। बता देता।